गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11 के स्टूडेंट का स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन पढ़ना शुरू किया है। उसका मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन भी आपको पहले दिया था, तो उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा की ढाल क्या होती है। स्लोप किसे कहते हैं लाइन का। डियर स्टूडेंट देखिए, यह आपका एक्सिस सिस्टम है, ये एक्सिस सिस्टम है, ठीक है स्टूडेंट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। किसी टाइम पर कोई लाइन, ये लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। ये लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हैं, थीटा एंगल बनाती है। तो थीटा कहलाता है आपका झुकाव। थीटा कहते हैं स्टूडेंट झुकाव, या इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, ठीक है। और जब मैं इसका टेन ले लेता हूं, टेन थीटा, इसको बोलते हैं स्लोप। यह है स्लोप, और इसको डिनोट किया जाता है एम से, ठीक है दोस्तों। और इसका नाम ग्रेडियंट भी है, टेन थीटा। आप स्लोप कहिए, आप ढाल कहिए, आप ग्रेडियंट कहिए, ठीक है। जब हम क्लास 12th में टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ेंगे तो वहां ग्रेडियंट का ग्रेडियंट क्या होता है वहां आपको इस बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि एम इक्वल टू टेन थीटा, इसे ग्रेडियंट कहेंगे, इसे स्लोप कहेंगे, ढाल कहेंगे, एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए हमको क्या करना है। अब मैं आता हूं ग्रेडियंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स के रूप में आप ग्रेडियंट को कैसे दिखाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के रूप में आप ग्रेडियंट को कैसे दिखाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, लाइन पर कोई 2 पॉइंट ले लेता हूं रेस्टेंट, ठीक है, और ग्रेडियंट को यहां डिफाइन करते हैं फॉर्मूले के रूप में। यहां देखते हैं, देखिए यदि मैं, ये मेरे पास एक्सिस सिस्टम है, ठीक है दोस्तों, ये एक्सिस सिस्टम है। किसी टाइम पर मैं एक ऐसी लाइन ले लूं, ठीक है, जिस पर 2 पॉइंट आप ले लेते हैं। माना है मेरे पास एक लाइन है, एल लाइन है, ठीक है। एल पर आपने 2 पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट ले लिया आपने ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट आपने बी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं डिस्टेंट x2, y2। और किसी टाइम पर यदि आप ये कहें कि ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो आप, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। ये थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा एंगल होगा, करिस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है। थीटा एंगल क्योंकि ये इसके पैरेलल हुआ, तो जितना एंगल ये लाइन इसके साथ बनाएगी उतना एंगल ये लाइन इसके साथ बनाएगी, थीटा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं निकालना चाहता हूं कि tan थीटा कितना होता है। tan थीटा इज इक्वल टू, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, यदि मैं इसको P मान लूं, इस पॉइंट को, ठीक है, तो ये एंगल है थीटा। थीटा के सामने की ये साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ये 90 डिग्री एंगल है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है ए से इस पर, मैं इसको एन मान लूं, तो ए से बी एन पर परपेंडिकुलर आपका एपी है, और पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर आपका बी एन है, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए इस एंगल थीटा के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, ये कितना हो गया, बेस हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू बीपी डिवाइडेड बाई एपी, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू बीपी डिवाइडेड बाई एपी।
अब बीपी आएगा कितना, देखिए स्टूडेंट कितना कैलकुलेशन होगा, ये पूरा यहां से यहां तक आपका y2 है, ये आपका y2 है, क्योंकि यहां से यहां, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस ली जाती है, तो इतना आपका x2 हुआ, ये x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ठीक है ना, तो ये पूरा y2 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1, y1, तो इतना x1 हो जाएगा, इतना y1 हो गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये वाली, इसको t माना मान लेता हूं, ये आपका यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आपकी x2 है, x2 y2, ये तो x2 है, यहां से यहां की x1 है, क्योंकि x1 y1 कोऑर्डिनेट है, तो ये x1 ये y1, यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x2, यदि मैं इसको निकालना चाहूंगा ये हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये आपका x2 माइनस x1 हो गया, ठीक हो गया। ये आपका y2 है और ये आपका y1 है यहां से यहां तक, ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका y1 होगा, ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी y2 माइनस y1 हो जाएगी, कौन सी, बीपी आपकी y2 माइनस y1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो मैं कह रहा हूं tan थीटा इज इक्वल टू बीपी, बीपी मीन्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो आप कह सकते हैं n इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये किसी लाइन का स्लोप है, यदि लाइन के दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 और x2 y2, तो उस लाइन का स्लोप, उस लाइन का ग्रेडियंट कैसे दिया जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा तो होता ही है, और उसकी वैल्यू होती क्या है, कोऑर्डिनेट के रूप में y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ऐसा डिस्टेंस आपने इसको तैयार रखना है, ठीक हो गया। ये तो तब था जब यहां पर लाइन क्या बना रही, कैसा एंगल बना रही है, यहां पर एक्यूट एंगल है, न्यून कोण बन रहा है। यदि माना ये कोण अधिक कोण हो गया, तब देखिए क्या चेंज आता है, यदि न्यून कोण हो चाहे अधिक कोण हो, कोण का आप कोई भी ले लें, न्यून कोण हो चाहे अधिक कोण हो, दोनों स्थितियों में यदि दो पॉइंट आपने ये ले रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो ग्रेडियंट इस रूप में आपका दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए यदि दो लाइन आपकी पैरेलल है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि चाहे लाइन x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाए, चाहे ऑब्टूस एंगल बनाए, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं, माना ये लाइन है, ठीक है, ये थीटा एंगल है, अब यहां पर आप देखिए ऑब्टूस एंगल है, यदि x1 y1 x2 y2 पॉइंट ले लो, तब भी ग्रेडियंट की वैल्यू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट फिगर बनाता हूं, दो लाइन के बीच में, देखिए टू लाइन्स है माना प्लेन में, तो दो बातें हैं, या वो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, या वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, या क्या होता है, दो स्थितियां होंगी जिसमें या तो पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगे, किसी एंगल पे इंटरसेक्ट करती होंगी, ये तीन बातें होती हैं, ठीक है। तो यदि लाइन पैरेलल हैं तब इनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, यदि लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप में क्या रिएक्शन, यदि दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं तब इनके स्लोप में क्या रिलेशनशिप है, दो लाइंस यदि परपेंडिकुलर हैं तब इनके स्लोप में क्या रिलेशनशिप है, और किसी एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तीन स्थितियां हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। किसी प्लेन में दो लाइन है तो या तो पैरेलल होंगी, कहीं एक दूसरे को काटती नहीं है, या तो वो परपेंडिकुलर हो सकती हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर कट कर सकते हैं, या किसी दूसरे एंगल पे कट कर सकते हैं,
सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हैं कि टू लाइन्स किसी प्लेन में हैं, आइदर दे आर पैरेलल और दे इंटरसेक्ट ईच अदर, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या वो समांतर होती हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं स्टूडेंट, देखिए ये आपका एक्सिस सिस्टम है। देखिए टू लाइंस मेरे पास हैं, एक लाइन ये है आपकी और दूसरी लाइन आपकी ये है, ये दिस लाइन इज L1, दिस लाइन इज L2। ठीक है, ये लाइन अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, ठीक है, और ये लाइन क्या बना रही है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा बीटा एंगल बना रही है। ठीक है, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के डिस्टेंस क्या हैं, पैरेलल हैं। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सीधी सीधी बात है। यदि दो रेखाएं समानांतर हैं तो एक्स एक्सिस से जितना एंगल ये बनाएगी उतना एंगल ये भी बनाएगी, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब आप स्लोप देखेंगे, स्लोप निकालना चाहेंगे तो आप tan ले लीजिए दोनों तरफ। दिस इंप्लाइज दैट tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा, आपने दोनों तरफ tan ले लिया। एंड दिस इंप्लाइज दैट tan अल्फा मीन्स पहली जो लाइन है आपकी ये वाली, इसका स्लोप में यदि m1 से दिखाऊं और इस दूसरी लाइन का स्लोप में यदि m2 से दिखाऊं तो दिस इंप्लाइज दैट m1 इज इक्वल टू m2। तो व्हाट वी फाइंड एज ए रिजल्ट मीन्स व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स बिकम इक्वल। यदि दो लाइन आपकी पैरेलल हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक हो गया। पहला लाइन के ग्रेडियंट बोलो, स्लोप बोलो, सेम होते हैं। ठीक हो गया। अब माना लाइन्स आपकी परपेंडिकुलर हैं, इफ आई टेक टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट, आप देखिए अब फिगर के माध्यम से ज्यादा आसानी से समझ में आता है। आप देखिए मेरे पास एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक है दोस्तों, मैं टू लाइन्स ले रहा हूं, एक लाइन आपकी यूं है और एक लाइन डिस्टेंस आपकी ऐसी है। ठीक हो गया, एक लाइन हमारी वो है, एक लाइन ये है। ठीक है दोस्तों, इस लाइन को मैं मान रहा हूं L1, ये लाइन आपकी कितनी L2 है। ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ फॉर एग्जांपल बीटा एंगल बना रही है, ये बना रही है अल्फा एंगल बना रही है, और ये वाला एंगल मैंने क्या कहा, ये दिस इज 90 डिग्रीज। टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। ये दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो ये एंगल इस लाइन का एक्स एक्सिस एंगल बीटा है, इस लाइन का एक्स एक्सिस एंगल कितना है, अल्फा है। अब दोस्तों आप देखिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल की आप बात करेंगे तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है, ये 90 तो ये भी 90 होगा। और आपने ये भी पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स। ये बीटा जो होगा, दिस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा, ये तो होता है। ये जो बहिष कोण है ये अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों का योगफल के बराबर होते हैं, थ्योरम है। बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90। ठीक है दोस्तों, अब दोनों तरफ का मैं यदि tan ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, tan बीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस अल्फा। ठीक हो गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट कितना, tan बीटा इज tan 90 प्लस अल्फा कितना होगा, माइनस कॉट अल्फा। ठीक हो गया, दिस इंप्लाइज दैट tan बीटा इज इक्वल टू, इसको लिख लीजिए 1 माइनस tan अल्फा।
इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू -1। ये जो लाइन है, ये पहली वाली, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, इसका ग्रेडियंट है m1, या कहेंगे इसका स्लोप है m1। और ये जो दूसरी लाइन है जो एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, इसका स्लोप कितना है, m2 है। इट मींस आप लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड, आप लिख सकते हैं m2 इज इक्वल टू tan बीटा, इस लाइन के लिए m2 इज इक्वल टू tan बीटा, और m1 इज इक्वल टू tan अल्फा, किस लाइन के लिए, ये लाइन जो है m1 इज इक्वल टू tan अल्फा। तो दिस इंप्लाइज दैट tan अल्फा कितना हो गया, m1, tan बीटा हो गया m2 इज इक्वल टू -1। ये आपका रिजल्ट आया। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। ये जो दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके लिए उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है, ठीक है। यदि दो लाइन लंबवत हैं तो उनके ढालों का गुणन, ये पहली रेखा का ढाल है, ये दूसरे का ढाल है, इज इक्वल टू -1 होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर ग्रेडियंट इज ऑलवेज इक्वल टू -1। ये जो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके ग्रेडियंट का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो दो केस आपने पढ़े, यदि लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, यदि लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -1 होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से दो केस आपने निकाल दिए हैं। अब मैं एक चीज और निकालूंगा कि यदि यहां पर तो 90 डिग्री की बात थी, हमने कहा एक बार म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं दोनों, एक दूसरे के लंबवत हैं, दूसरी बार कहा मैंने एक दूसरे के समांतर हैं, परंतु ये जो किसी एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं लाइंस, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच का एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है दोस्तों, आएगा समझ में। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला निकालता हूं, देखिए ये तो आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप तो बड़े आराम से करिए, समझ करके करिए, क्योंकि लाइंस जो हैं एक बार ठीक से समझ में आ गया तो फिर आगे भी, क्योंकि इसका वाइटल रोल है, आगे भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा आगे भी, ठीक है, इसका यूज आगे भी होगा आपके पास। मैं कह रहा हूं एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच को दो रेखाओं के बीच कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस, आपके पास दो लाइन हैं, उनके बीच का एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब आप देखो, मैं एक्सेस सिस्टम बनाता हूं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। मैं टू लाइंस लेता हूं, ठीक है, एक लाइन मेरे पास ये है रेस्टेंट, और दूसरी लाइन मैं इधर से ले लेता हूं और उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बना देता हूं, मैं थीटा बनाता हूं। देखिए दूसरी लाइन मैंने ऐसी ले ली, चलिए और बढ़ाता हूं आगे, ये ठीक है रेस्टेंट, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा का एंगल है, ठीक है। ये लाइन फॉर एग्जांपल बीटा एंगल बना रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस से फॉर एग्जांपल कितने का एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है, ठीक हो गया। तो दो बातें यहां पर होती हैं, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, देखो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बीच का एंगल ये भी आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। चलिए थोड़ा बना देता हूं, तो इसको देखिए, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनके बीच का एंगल ये है, या आप भी तो कह सकते हैं कि इनके बीच का एंगल ये वाला है। यदि ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस होगा, यदि एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस होगा,
यदि न्यून कोण है इधर वाला तो ये अधिक कोण होगा, यदि इधर वाला न्यून कोण है तो ये अधिक कोण होगा। इफ दिस इज एक्यूट दिस एंगल विल बी ऑब्ट्यूज, इफ दिस इज ऑब्ट्यूज दिस विल बी एक्यूट। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि माना इन दोनों के बीच में मैंने किसी टाइम पर एंगल माना इधर वाला थीटा है और इधर का एंगल कितना है 5। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए यहां पर ये थीटा है क्योंकि थीटा और 5 180 होते हैं, इन दोनों के बीच ये थीटा भी एंगल है इन दोनों लाइन के बीच में, और इन दोनों लाइन के बीच में 5 भी एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप यहां पर थीटा हो गया, इधर थीटा तो इधर थीटा हो गया। अभी जो बीटा है ये बीटा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। ठीक है दोस्तों, आप लिख सकते हैं किसी टाइम पर बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, बीटा माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू, इसको यहां ले लीजिए बीटा माइनस अल्फा हो गया। ये जो पहली लाइन है ये वाली इसका स्लोप है m1 या ग्रेडियंट कह लीजिए, ये वाली जो लाइन है ये तो L1 लाइन है, या आपकी L2 लाइन है, इसका ग्रेडियंट या स्लोप आपने माना m2। ठीक हो गया, अब आप क्या करेंगे, अब मैं ले लेता हूं tan थीटा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है थीटा है, तो मुझे tan थीटा निकालना है। मैं tan थीटा फाइंड आउट करता हूं, कितना होगा, दोनों तरफ यहां मैंने थीटा लिया तो यहां भी ले लीजिए tan बीटा माइनस अल्फा। ठीक हो गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू, आपने एंगल पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री, करिए ना हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, वहां आपने tan x माइनस वाई पढ़ा, क्या होता है tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x tan y, tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x tan y। ठीक है दोस्तों, वही फॉर्मूला लगा लीजिए, tan बीटा माइनस tan अल्फा ओवर 1 प्लस tan बीटा tan अल्फा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपने कहा m2, तो m2 कितना हो जाएगा tan बीटा की इक्वल है। दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा विद x एक्सिस, so its slope will be given by m2 is equal to tan beta. This line is making an angle of alpha with x axis, so its slope m1 is given by tan alpha. ये आपका tan alpha हो गया, तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा is equal to tan beta, tan beta means m2 minus tan alpha means m1 divided by 1 plus m1 m2। ये आपके पास आ गया क्या, इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल है थीटा वो इस रूप में निकाला जाएगा यदि इनके स्लोप्स आपको पता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो आप एक बड़ी चीज देखिए, यदि मैं एंगल इसको थीटा में क्या कर रहा हूं, थीटा आपका एक्यूट है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, नहीं होगा, tan एक्यूट 90 से कम, 10 20 है, 30 है, 45 है, 60 है, 80 है, ये तो सब पॉजिटिव होगा ना। और यदि मैं ये वाला ले लूं, देखो ये भी तो एंगल है इन दो लाइंस के बीच में, ये तो 90 से बड़ा ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा, और tan 90 प्लस थीटा माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर एंगल आपका मतलब कहने का मतलब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। ये किस पर डिपेंड करेगा, हमने एक्यूट एंगल ले रखा या ऑब्ट्यूस एंगल ले रखा है इनके बीच में, या हमने न्यून कोण ले रखा है या अधिक कोण ले रखा है, उसके हिसाब से इसको पॉजिटिव नेगेटिव आना है। इसलिए आप tan थीटा को इस रूप में लिख देते हैं m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, जिससे कि हम केवल एक्यूट एंगल की ही बात करें। ठीक है, क्योंकि
टेन थीटा नेगेटिव आ जाएगा तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा, ऑब्टूस एंगल बन गया उनके बीच में, लाइन के बीच में। यदि आपका पॉजिटिव वैल्यू आप ले रहे हैं, इट मीन्स इन दोनों लाइंस के बीच में कौन सा एंगल लिया जा रहा है, एक्यूट एंगल लिया जा रहा है। इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ, ये एक्यूट एंगल है, ये पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप एक्यूट एंगल ले रहे हैं दोनों के बीच में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एंगल तो इन दोनों के बीच में ये भी है, ये भी है। तो 10 एक्यूट पे तो पॉजिटिव और 10 ऑब्टूस पे नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, तो एक में पॉजिटिव साइन होगा, एक में नेगेटिव होगा। तो आप 10 क्या ले रहे हैं, 10 थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस mn/2। क्यों? क्योंकि मैं इसका एक्यूट एंगल देख रहा हूं। ठीक है, और 10 एक्यूट पे 90 सेकंड पे 10 की वैल्यू आपकी क्या होती है दोस्तों, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला यूज होता है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस mn/2। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब एक बात हमने और कही थी कि दो लाइंस आपकी कोलोनियर कब होती हैं। ठीक है, हमने पहले भी आपसे ये बात की थी कि टू पॉइंट कोलोनियर कब होंगे या 3 पॉइंट्स कोलोनियर कब होंगे। 2 पॉइंट्स तो हमेशा होते ही होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट से होकर जाने वाले आप एक ही लाइन बना सकते हैं, तो 2 पॉइंट तो एक लाइन में होंगे ही होंगे। 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन आप ड्रॉ कर ही लेंगे, खींच ही लेंगे। ठीक है, बात यह आती है कि यदि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है दोस्तों, पॉइंट आपके कितने हैं, 3 पॉइंट हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूं, मैंने एक्सिस सिस्टम ड्रॉ किया, ठीक हो रहा है। किसी टाइम पर मैं कहूं ए लाइन एल है, इस पर 3 पॉइंट हैं ए बी सी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर पड़े। अब देखो, दो पॉइंट से बनने से की लाइन जाती है ना, तो 2 पॉइंट की कोलोनियर 2 पॉइंट को बोलना तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंटों से तो एक लाइन जाएगी। पर 3 पॉइंट से होकर कोई लाइन जा रही है, यदि ऐसा है तो वो पॉइंट आपके कोलोनियर हो गए, वो संरेख हो गए। ठीक है, अब संरेख कब होंगे, जब इसकी ढाल के इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, जब ए बी की ढाल स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, दिस इंप्लाइज दैट points A, B and C are collinear। ठीक है, यदि ए बी की ढाल, ये जो रेखाखंड है ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल, यदि ए बी की ढाल और बी सी की ढाल बराबर हुई तो दिस इंप्लाइज दैट बिंदु ए बी व सी क्या है दोस्तों, संरेखा। बस, वेरी सिंपल। ठीक है, और पीछे हमने यो भी किया था कि यदि ए बी सी आपके संरेख होंगे, यदि ट्रायंगल का एरिया निकाला ए बी सी 3 पॉइंट से कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, उससे ट्रायंगल का एरिया निकाले, यदि वो 0 हो गए तब भी ये संरेख होते हैं। ठीक है, these 3 points are collinear if the area of the triangle made by these 3 vertices A, B, C is equal to 0, then they are also collinear। तो संरेख निकालने के 2 रास्ते हो गए, या तो उन 3 बिंदुओं से आप त्रिभुज बनाइए और उसका एरिया निकाल लीजिए, जो 0 हो गया तब भी संरेख है, या तो इसकी ढाल और इसकी ढाल सेम हो तब भी क्या संरेख है। ठीक है, ठीक है, if I find the area of the triangle made by these 3 vertices, if that is equal to 0, it means A, B, C are collinear, and if the slope of AB is equal to slope of BC, then I can say that A, B, C points are collinear, means they lies in a same line। ये 3 बिंदु एक ही लाइन में होंगे।
कोलोनियर इंग्लिश में कहते हैं, कोलोनियर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्रेई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले चैप्टर के लिए, पहले एक्सरसाइज 10.1 के लिए दूसरे लेक्चर में इसके क्वेश्चन करेंगे। तो पूरा जितने भी इसमें फॉर्मूले थे, खास खास बातें मैंने आपको बताई। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।